नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 20 मई को आई जांच रिपोर्ट में 18 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएम होने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 18 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,435 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 839 सक्रिय मरीज हैं। 16,395 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 201 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले में कोरोना कर्फ्यू ने बढ़ाई दिहाड़ी मजदूरों की परेशानी। काम न मिलने से निराश लौट जाते हैं मजदूर। बता दें कि शहर के सिधारी लेबर चौराहे पर कई किलोमीटर की दूरी तय करके मजदूरी की तलाश में हर दिन सैकड़ों मजदूर पहुंचते हैं। दिन भर काम की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन दोपहर 1 बजने के साथ ही उन्हें काम मिलने की आस भी खत्म हो जाती है। वापस घर के लिए वो निकल जाते हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना के कहर को नियंत्रित करने के लिए कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इसके चलते सभी दुकानें जहां एक तरफ बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के सामने समस्याएं पैदा हो गई हैं। सरकार की तरफ से राशन तो मिल रहा है, लेकिन काम न मिलने से दिहाड़ी मजदूरों के चेहरे पर परिवार के भरण पोषण की चिंता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि कई किलोमीटर की दूरी तय कर वह काम की आस में आते हैं, ताकि मजदूरी कर जो पैसा मिले उससे परिवार के दवा व अन्य ज़रूरतों को पूरा कर सकें, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा है, जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवसाय करते सरदारपुर से जब से लॉकडाउन लगल काम मिला था का नहीं काम ना मिला था भैया, नहीं काम ना मिला था। तो कैसे खर्चा तो लोग को चलत बड़ी बुरी हालत हुआ बताई वो तो हुए हैं, मतलब काम धंधा मिलत ना हुए, बड़ी परेशानी हुए। हाँ कैसे बाल बच्चा तो हर कैसे दिए तो बड़ी दिक्कत में हुए दिक्कत ना बहुत दिक्कत हुए। तो रोज आते हैं आप लोग? हाँ मतलब आते हैं, मतलब हुए कभी मतलब बोले तो हफ्ता 2 हफ्ता तक उड़ते, कभी मिल गया कोई हफ्ता में 1 दिन मिल गया काम। एक काम नहीं मिलता है। आर्थिक सरकार की तरफ से बस वह है कि थोड़ा सा अभी तो ना मिलल है, बस वह है कि राशन वासन मिल जाता है, चावल गेहूँ मिल जाती है, और तो अभी कोनो ऐसा स्थिति ना है। उससे खर्चा चल जाला तो हाँ मतलब जो है कि चावल गेहूँ से चल जाता है, बस खाली तेल बोरन मसाला यह सब की दर, दवाई की दिक्कत है, पैसा की दिक्कत है, थोड़ा सा बोरन वोरन यह सब की दिक्कत है। मतलब अब वो खाना न खवाई तरह से। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने सोशल मीडिया पर फिलिस्तीनी झंडा लगाने की अपील करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 20 मई को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि सरायमीर थाना क्षेत्र के उत्तरी चुड़ियार मोहल्ला निवासी यासिर अख्तर अपने मोबाइल से अपने फेसबुक पेज व पोर्टल पर ये अपील किया था कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद लोग अपने घर और गाड़ी पर फिलिस्तीनी झंडा लगाएं। जानकारी होने पर साइबर सेल की मदद से व्यक्ति को ट्रेस कर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से, जो कि सरायमीर के रहने वाले एक व्यक्ति थी और एक पोर्टल चलाया करता था, उसके फेसबुक के माध्यम से ये मैसेज वायरल हुआ कि कल जुमे की नमाज के बाद लोग पड़ोसी देश का, एक दूसरे देश का झंडा अपनी गाड़ी पर लगाएं और अपने घरों पर लगाएं। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ जिले में कोविड-19 के तहत सर्विलांस टीम को प्रभावी बनाने हेतु डीएम ने नोडल अधिकारियों को किया नामित। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव नियंत्रित किए जाने की दिशा में प्रभावी सामुदायिक सर्विलांस, सामुदायिक जागरूकता, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने जाने के दृष्टिगत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गठित मोहल्ला
ग्राम नगरीय समिति को पुनः क्रियाशील एवं सक्रिय करते हुए प्रवासियों को होम क्वारंटीन, आइसोलेशन, कंटेनमेंट जोन, साफ सफाई, डोर टू डोर सर्विलांस आदि के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में पूर्व में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्रियाशील निगरानी समितियों के लिए शहरी, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाने के निहित निर्देश के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन प्रभाव से अपर जिलाधिकारी प्रशासन, प्रभारी अधिकारी निकाय आजमगढ़ को शहरी नगरीय क्षेत्रों के लिए तथा जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ़ को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नामित जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सतत प्रभावी अनुसरण कर निगरानी समितियों को क्रियाशील एवं सक्रिय कराते हुए कोविड-19 संक्रमण से बचाव नियंत्रित किए जाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ शहर के राजघाट पर भारत रक्षा दल ने असहाय व गरीब लोगों के मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार के लिए खोला लकड़ी बैंक। बता दें कि कोरोना आपदा काल में जरूरतमंदों को दवाई व भोजन की सुविधा देने के साथ ही अब भारत रक्षा दल द्वारा निर्धन असहाय व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके दाह संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु लकड़ी बैंक खोल दिया है। इस संबंध में संगठन के कार्यालय पर चर्चा करते हुए भारत रक्षा दल के जिला सचिव रवि प्रकाश ने बताया कि इस आपदा में सभी लोग परेशान हैं, लेकिन निर्धन असहाय परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके दाह संस्कार के लिए उसके परिवार को लकड़ी का खर्च उठाने में बड़ी परेशानी होती है। हम सभी को सूचना मिल रही थी कि कुछ परिवार दाह संस्कार के लिए उधार पैसा लेकर लकड़ी खरीद रहे हैं, तो ऐसे परिवारों की पीड़ा को समझते हुए हम सभी ने तय किया कि ऐसे परिवार को दाह संस्कार हेतु लकड़ी की व्यवस्था अब भारत रक्षा दल करेगा और इसी निर्णय के अनुसार राजघाट बंधा पर लकड़ी की व्यवस्था करके लकड़ी बैंक खोल दिया गया है, जहां से कोई भी निर्धन परिवार मुफ्त में लकड़ी लेकर मृत व्यक्ति का दाह संस्कार कर सकता है। कार्यालय पर एक आवश्यक मीटिंग संपन्न हुई। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि भारत रक्षा दल कोरोना काल में ज़रूरतमंद लोगों को दवा और भोजन मुहैया करा रहा है। उसी क्रम में हम लोग को सूचना मिली कि जनपद में असहाय और निर्धन परिवार अपने परिजनों के मृत्यु होने पर दाह संस्कार के लिए उधार मांग कर लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। उन परिवारों की चिंता को देखते हुए भारत रक्षा दल परिवार ने लकड़ी बैंक की व्यवस्था की है, जिससे निर्धन असहाय परिवार के लोगों को दाह संस्कार के लिए लकड़ी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। भारत रक्षा दल के द्वारा निर्धन असहाय परिवारों के लिए तत्काल आज से ही लकड़ी बैंक शुरू कर दिया गया है। ऐसे निर्धन असहाय परिवारों के लिए निःशुल्क लकड़ी की व्यवस्था भारत रक्षा दल के द्वारा की जा रही है। आजमगढ़ जिले में चिन्हित पंजीकृत श्रमिकों को 1000 दिए जाने हेतु डीएम ने समिति का किया गठन। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीबों और ज़रूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को 3 माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने एवं पंजीकृत श्रमिकों, अन्य श्रमिकों, सभी पटरी, रेहड़ी दुकानदारों, रिक्शा व ई-रिक्शा चालकों, नाविकों, कुली, पल्लेदारों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को धनराशि 1000 प्रति परिवार फिलहाल 1 माह के लिए दिए जाने का निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण, डाटा संकलन एवं वेबसाइट पर फीडिंग हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी भी सदस्य रहेंगे तथा जिलाधिकारी अपने स्तर से किसी अन्य अधिकारी को भी आवश्यकता अनुसार समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं। आजमगढ़ शहर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कई दुकानें मिली खुली, शहर कोतवाली पुलिस ने किया चालान। बता दें कि इन दिनों कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की ही अनुमति है। बावजूद इसके शहर क्षेत्र में कई दुकानदार शटर गिराकर अंदर दुकान में बिक्री कर रहे थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब शहर कोतवाली प्रभारी के गुप्ता अपने हमराइयों के साथ शहर क्षेत्र में भ्रमण पर निकले। इस दौरान कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट के बाद दुकानों को बंद करा रहे थे, तभी जानकारी मिली कि कई ऐसे दुकानदार हैं जो शटर को बाहर से गिराकर अंदर ग्राहकों को सामान की बिक्री कर रहे हैं। पुलिस ने ऐसे कई दुकानदारों को पकड़ा जो बाहर से शटर गिराकर अंदर बिक्री कर रहे थे। ऐसे सभी दुकानदारों को जुर्माना लगाने के साथ ही महामारी अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किया गया। आजमगढ़ जिला जेल में बंद सफाई कर्मचारी को जिला पंचायत राज अधिकारी ने किया निलंबित। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि जिला कारागार में निरुद्ध सफाई कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत महाराजगंज द्वारा अवगत कराया गया कि 15 मई को ग्राम पंचायत हरकपुरा खास ब्लॉक महाराजगंज में कार्यरत सफाई कर्मचारी संतोष कुमार सिंह को थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके चलते सफाई कर्मचारी संतोष कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। प्रमुख चुनाव के दृष्टिगत बीडीसी सदस्यों को धमकाने और 3 गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाने के आरोप में 10 अभियुक्तों को तरवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुधवार को प्रभारी निरीक्षक तरवा स्वतंत्र कुमार सिंह महमरा के खरियानी पुलिस पिकेट के पास मामूर थे कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि 3 काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार कुछ लोग पुलिस को धोखा देने और चेकिंग से बचने के लिए अपनी गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दृष्टिगत अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने हेतु बीडीसी मेंबरों को डराने धमकाने और दबाव बनाने के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर में परमानपुर की तरफ से खरिहानी की ओर आने वाले हैं। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम खरिहानी से चलकर कबूतरा तिराहा पहुंची तो सामने से आ रही 3 काले रंग की स्कॉर्पियो पुलिस को देखकर कबूतरा गांव की ओर मोड़ लिए कि पीछा करने पर तीनों गाड़ियां प्रदीप सिंह कबूतरा के घर पर रोककर भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें पुलिस टीम ने दौड़ाकर तीनों गाड़ियों में बैठे लोगों को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति मनोज सिंह निवासी कबूतरा थाना तरवा भागने में सफल रहा। पकड़े गए लोगों से बारी बारी नाम पता पूछने और जामा तलाशी लेने पर क्रमशः एक ने अपना नाम राणा प्रताप सिंह निवासी तिरसांव थाना मेनगर, हृदय नारायण मिश्र निवासी चकदीना खा थाना सिधारी, संतोष कुमार सिंह निवासी सिरसा थाना चिरैया कोट, साहब पांडे निवासी मैनुद्दीनपुर बारी थाना जहानागंज, आशीष सिंह निवासी आशापार थाना जैतपुर, अभिनव सिंह निवासी सुरजूपुर थाना जैतपुर, रोहित कुमार निवासी जमुआ थाना तरवा, अजय सिंह निवासी जमुआ थाना तरवा, संदीप सिंह निवासी नदवा थाना तरवा, कैलाश सिंह निवासी नदवा थाना तरवा बताया और इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों को उनके जुर्म से अवगत कराकर समय करीब 22:30 पर पुलिस हिरासत लिया गया तथा उपरोक्त तीनों स्कॉर्पियो के नंबर भी फर्जी पाए गए। गाड़ियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार और बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गण पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह के साथ उप निरीक्षक अतीक अहमद सहित साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। थाना तरवा क्षेत्र में सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग जो कि आपराधिक किस्म के हैं नवनिर्वाचित बीडीसी सदस्यों को जाकर उन्हें डराने धमकाने का कार्य कर रहे हैं तथा अपने पक्ष में वोट देने की बात लोगों को डरा धमका कर रहे हैं। इस पर कल थानाध्यक्ष तरवा द्वारा 3 स्कॉर्पियो गाड़ी जिनके तीनों पर ही नंबर 011 था उन्हें पकड़ा गया। उन्हें उसमें बैठे लोगों को थाना लाया गया और जब चेक किया गया तो तीनों गाड़ियों के नंबर प्लेट गलत थी। जो नंबर प्लेट उस पर लगी थी उससे वो गाड़ी पंजीकृत नहीं थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग नंबर प्लेट इसलिए बदल रहे थे ताकि हमारे आइडेंटिफिकेशन ना हो, और तीनों गाड़ियों पे एक सा नंबर इसलिए रखे थे ताकि लोगों को कन्फ्यूजन हो। और ये लोग इसमें 10 लोगों में से 2 लोगों की आपराधिक हिस्ट्री है और 2 लोग शातिर अपराधी हैं। ये 10 लोगों में से अंबेडकर नगर, चिरैया कोट जो कि मऊ में है और यहाँ 3 जनपद के रहने वाले लोग थे। इन सभी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा गया है। मेरा अपना ये भी कहना है कि जो लोग इस तरह मेंबर्स को डराएंगे धमकाएंगे उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। देवगांव में बरसात के बाद सड़क पर हुए गड्ढे में पानी भर जाने से ऑटो रिक्शा पलटा, चालक बाल बाल बचा।
वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर देवगांव बाजार में खराब हुई सड़क में बड़ा गड्ढा हो जाने के परिणाम स्वरूप अचानक हुई बरसात में पानी भर जाने से एक ऑटो रिक्शा पलट गया। स्थानीय लोगों की मदद से किसी प्रकार उसे सीधा करके निकाला गया। गनीमत रही कि ऑटो चालक मामूली तौर पर ही घायल हुआ। इसी क्रम में हाजी डोर्स के सामने बाइक पर सवार पुरुष, महिला और बच्चे गड्ढे में फंसकर गिरे हुए देखे गए, जिन्हें लोगों की सहायता से बाहर निकाला गया। आपको बता दें, ये गड्ढा काफी पुराना हो चुका है, मगर विभाग की चुप्पी से लोगों का आवागमन पूरी तरह खतरनाक हो चुका है। अचानक बरसात हो जाने से इन गड्ढों में पानी भर जाने से लोग गिरकर घायल होने लगे हैं। इसे सही कराने की जिम्मेदारी न तो PWD ले रहा है और न ही NHAI। आखिर इसे सही कौन कराएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। जवाब वर्षों से यहाँ की जनता ढूंढ रही है, लेकिन उसे इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। कोरोना के संबंध में पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवगांव प्रथम पर डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित। देवगांव के कस्बा में कोविड-19 की तीसरी लहर से बचाव को लेकर एक आवश्यक बैठक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रथम पर आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान, लेखपाल, आशा, आंगनवाड़ी, सफाई कर्मी सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। डॉक्टर मुकेश सिंह ने उपस्थित आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों आदि को संबोधित करते हुए कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवा की जानकारी प्रदान करने के साथ तीसरी लहर के लिए अभी से सभी को सतर्क रहने के लिए सचेत किया गया। इसके साथ ही ग्राम में चक्रमण कर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी और बुखार, खांसी, कोरोना के लक्षण दिखने वाले व्यक्ति की जानकारी फौरी तौर पर कंट्रोल रूम लालगंज को देने की हिदायत दी गई। बैठक में डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह के साथ आशा, मीरा गुप्ता, बिंदुमती, रीता मौर्य, शबनम, नीलम मौर्य, आंगनवाड़ी दरक्षा, विद्या यादव सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। चेवार पश्चिम ग्राम निवासी रामनयन सिंह उर्फ नीरे सिंह ने कहा, टीकाकरण अवश्य कराएं और काढ़ा का प्रयोग करते रहें। लालगंज तहसील क्षेत्र के चेवार पश्चिम गांव निवासी रामनयन सिंह उर्फ नीरे सिंह ने कहा, टीकाकरण अवश्य कराएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। उन्होंने कहा, सबसे आवश्यक बात यह है कि भ्रामक बातों पर किसी प्रकार का ध्यान न देकर टीकाकरण अवश्य कराएं। इसके पश्चात भी कोताही न बरतें और पूरी तरह एहतियात से काम लें। उन्होंने कहा, प्रतिदिन नियमित रूप से काढ़ा का प्रयोग अवश्य करें, धैर्य रखें, जल्द ही एक न एक दिन कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। 18 से 45 साल के लोग जो हैं वैक्सीन जरूर से लगवाएं। यह जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि नहीं वैक्सीन से ही लोग मर रहे हैं, गलत है और उससे हट करके वैक्सीन जरूर से लगवाएं। देवगांव में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते पूरी रात बिजली रही गुल, लोगों को हुई काफ़ी परेशानी। देवगांव में बुधवार की देर शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश से पूरी रात बिजली गुल रही, जो अब तक पूरी तरह गायब है और क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, देवगांव क्षेत्र में तेज़ हवा और बारिश के चलते बिजली विभाग द्वारा फौरी तौर पर बिजली काट दी जाती है। बुधवार की शाम भी रुक रुक कर हुई बारिश से विभाग द्वारा बिजली काट दी गई, जो अब तक गायब है। देवगांव सब स्टेशन से जानकारी लेने पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अजय द्वारा बताया गया कि देवगांव और कंजहित फीडर ट्रिप होने से बंद किया गया है। आशंका जताई गई कि बिजली के तार कई पेड़ों के आसपास या उसके अंदर से गुजरे हैं, जो बरसात में झुक जाने से बिजली के तार आपस में सट जाते हैं, जिससे लाइट ट्रिप हो जा रही है। कई बार विभाग द्वारा बरसात से पहले इनकी छंटाई कटाई की जाती है, जो अभी तक नहीं हुई। वहीं पूरी रात बिजली गुल रहने से लोगों को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। खबर लिखे जाने तक सुबह 9 बजे तक देवगांव क्षेत्र की बिजली पूरी तरह गुल है, जिससे लोगों के घरों में पानी सहित कई अन्य सामानों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान लोग मोबाइल की चार्जिंग को लेकर देखे गए। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए लाटघाट, लालगंज, अतरौलिया, तरमा, फूलपुर के अस्पतालों में इलाज के बेहतर प्रबंध की तैयारियां शुरू। जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार ने बताया कि लाटघाट, लालगंज, अतरौलिया, तरमा, फूलपुर के अस्पतालों में इलाज के बेहतर बंदोबस्त की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि 50 बेड के हॉस्पिटल लाटघाट, 100 बेड के अतरौलिया, 100 बेड के लालगंज, 100 बेड के फूलपुर और ICU में 10, 30 बेड होंगे। अतरौलिया, लाटघाट, तरमा में ऑक्सीजन का अपना प्लांट होगा। तरमा में MP फंड से 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। फूलपुर में प्राकृतिक प्लांट के लिए बजट मंजूर कराने का प्रयास किया जा रहा है। यदि रास्ता नहीं निकलता है तो इमरजेंसी की सूरत में वहां भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा।
आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां काफ़ी तेज़ कर दी हैं। इस बार विशेष बात यह होगी कि इलाज के प्रबंध सरकारी अस्पतालों में ही होंगे। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आईसीयू से लैस किए जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर अस्पतालों की सर्विस तैयारी की जा रही है। सर्विस पूरी तरह मिलने पर इसके लिए विभिन्न कार्यों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग कार्यों के लिए बजट का भी प्रबंध किया गया है, जिससे 1 माह की मुद्दत में अमली जामा पहनाने में कोई रुकावट न आने पाए। जिले में पहले से 1 पुराने और 3 नए ऑक्सीजन प्लांट होने के साथ इनकी संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। भारी बारिश के बीच भी अपना फर्ज निभाना नहीं भूले देवगांव कोतवाली के हेड कांस्टेबल संतोष तिवारी। देवगांव कोतवाली के हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी देवगांव बाजार में एसपी आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह और सीईओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के दिशा निर्देश पर लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए चक्रमण करते हुए देखे गए। इस बीच वर्षा होती रही, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज निभाना नहीं भूला और निरंतर वर्षा के बीच भी चक्रमण करते रहे। उनके इस कार्य की लोगों ने खूब प्रशंसा भी की। आपको बता दें, संतोष कुमार तिवारी देवगांव कोतवाली के हेड कांस्टेबल हैं तथा वो अपनी ड्यूटी के प्रति काफ़ी सचेत रहने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। ताउते तूफान के असर के बीच झमाझम बारिश के बीच जहां बाजारों में पानी और कीचड़ का साम्राज्य हो गया, वहीं एक पुलिसकर्मी के इस प्रकार ड्यूटी निभाने पर लोगों ने उनकी खूब प्रशंसा की। बना तो बाहर से बनाऊ उजाले में लेके तो बादल कर दूंगा कहा We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love.